कपिल मैं आपसे पूछूं कुछ? जी, अगर आपको अपने आप से कुछ पूछना होता, नहीं आई एम जस्ट क्यूरियस क्योंकि आप इतना होस्ट करते हैं, अगर आपको अपने आप से पूछना हो तो आप क्या पूछते? यार ये ना ऐसी इंटेलेक्चुअल बात कर देती ना अब इसमें इंटेलेक्चुअल जो मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं सोची होती, ऐसी बात कर देंगे ये कभी कभी। जैसे आपको कॉमेडियन का लेबल लगा दिया ना, मुझे ये इंटेलेक्चुअल का लेबल लगा दिया। ऐसे सब मुझे आने से पहले कह रहे थे चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। मैंने कहा वो है ही लेबल, कुछ मैं कुछ चश्मा उतारूं ना उतारूं जाने वाला नहीं है, तो अब इसे अच्छा पहने रखूं ताकि दिखें आप लोग सब सही से। पर बताइए सच्ची में। पर बालों में कल मैंने आज पहली बार देखे, पूरी शूटिंग में नहीं मैंने देखा, वहाँ पे तो जूड़ा बांध के गुस्से में रहती थी। चलो ये आज आई पूरी उफ। हाँ मुझे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वैसे ही प्यारी लगती हैं मैम, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। आपको बोझ तो नहीं लग रहा कि हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। चलो मेरा सवाल का तो फिर जवाब नहीं दिया। देखिए आप पतली गली से आपने। मैं अपने आप से अगर पूछना चाहता तो मैं जरूर पूछता कि कभी कभी ना हम अपने लिए काम करते हैं, है ना, हमारी जरूरतें होती हैं, हम घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है कई चीजें आप नहीं करना चाहते होते, वो भी आप कर जाते हैं। तो मेरी वो एक प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो मैं ठीक करूंगा। मतलब ये सवाल थोड़ी है, ये तो जवाब दे दिया। जवाब दे दिया आपने पहले। पहले सवाल तो बताओ क्या था। हर चीज में कॉमेडी नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ वो हंसी मजाक में हम लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यू ऑल नो कि पेंडेमिक में जो भी हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ये कहानी एक आम आदमी की है कि हम सब लोग यहाँ पे एक टीवी शो कर रहे हैं, टचवुड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, पर एक गरीब आदमी जो कोई जिसके एक परिवार है छोटा सा और उसको अपना घर चलाना है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन वो घर पे परेशानी भी नहीं बताना चाहता, बच्चे समझेंगे नहीं, बीवी के साथ शेयर करता है, बीवी भी बेचारी छुप छुप के कुछ ना कुछ पति की हेल्प करती है कि मैं घर के साथ साथ मैं कुछ कमा के भी लेके आऊँ। तो ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, जो आप देखेंगे तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस कहानी के साथ। सो जरूर देखिएगा आप। आपको पता है मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ये थी, पहले मैंने इनको कहानी सुनाई थी तो ये बोली कपिल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये तू कैसे तू पकड़ेगा वो एक्सेंट, तो ऐसा करेक्टर करेगा। तो मेरी मेंटोर भी अर्चना मैम, थोड़े से टिप्स भी देते, मैंने कहा ओवर एक्टिंग नहीं करना आजकल फिल्मों में कहता है मुझे पता है और सो स्वीट, बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। पर नहीं, मैम ने मुझे जितने भी टिप्स दिए मैंने कोई भी नहीं लिया। बात है कि यहाँ पर मतलब जब भी हमारे शो में कभी एसी हल्का भी कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो ये कपड़े फाड़ देता है, गर्मी है, यू नो ये है, जैकेट उतार देता है, व्हाट इज दिस। वहां पर कड़कती धूप में आपने मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू मेक हिम शूट? वेल वो तो मेरा दिल ही बताएगा। गर्मी इतनी थी, मैं आपको सच्ची बताऊं मैम, जिंदगी में ना मैं आर्टिस्ट तो बनना चाहता था, मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं एसी लूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि हम नॉर्थ में पले बड़े मैम, हमारे वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब कुत्ते की तरह गर्मी पड़ती है। और होता ना कि छोटे घरों में कि एक पंखा ले आए, पिताजी कूलर ले आए, तो चार पाइयां बाहर डाली हुई हैं, और जो कमाता है जिसने कूलर लिया उसका चारपाई फर्स्ट नंबर पे होती है। तो पहले पिताजी, फिर पिताजी के साथ माताजी वाली चारपाई, फिर हम लोग भाई बहन आते थे। मेरा बड़ा भाई तो गीला तौलिया करके डाल लेता था, मेरे को बड़ी चिढ़ थी गर्मी से। पर जब नंदिता दास किसी को अप्रोच करें, फिर आदमी गर्मी सर्दी नहीं देखता है, क्योंकि जब इनको काम करते आप देखते हो कि हम तो अपना शॉट देख के फिर भी भाग जाते थे वैन में या कहीं बैठ गए, तो ये धूप में जब काम करती थी ना, इनको देख के ही आप में एनर्जी इतनी आती है। पर उन्होंने इतनी राइडिंग की, लव यू टू। बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती भी हैं। और जब हम पहली दिन उड़ीसा गए ना, भुवनेश्वर गए, तो वहां पे एक कॉलेज है जिसके अंदर हॉस्टल में मैम रह रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे 25,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये वहाँ पे थी, बोलती आ जाओ रिहर्सल के लिए, हम लोग एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं। मैं चला गया, थोड़ी देर में इन्होंने बाइक मंगवा ली मेरी। तो इन्होंने दूर से देखा बाइक, कुछ प्रॉब्लम नजर आई, तो बीच में छोड़ के ना उन जिससे जंग निकालते हैं, वो खुद बाइक पे लग गई। मैं सोचूं डायरेक्टर तो अच्छी है, थोड़ी पागल तो नहीं है, मतलब एक एक डिटेलिंग में चीज में। पर वो अब जब फिल्म बन के आई, अब मैंने देखा ओके सो दैट इज नंदिता दास, कि इतना बारीकी से काम करना। थैंक यू कपिल। नहीं पर ये भी कभी मना नहीं करते, हमने उनको इतना राइडिंग कराते थे, क्योंकि कभी कोई पीछे से फोटो ले रहा है इनकी, कभी कोई आगे से ओए कपिल बुला रहा है, हमें तो मतलब गुरिल्ला शूटिंग करनी पड़ती थी ना, हम तो ऐसे रोक नहीं रहे थे सड़क को। तो फिर कहते थे फिर राइड करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, हेलमेट लगाया फिर चल दिए। तो इसलिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा मैम, वैसे आप भुवनेश्वर से ही है ना? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से जी। तो भुवनेश्वर में जब आपने शूट किया, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपको लगा कि होटल का खर्चा बचा के
अपन गद्दे वद्दे डाल देंगे कहीं। डायरेक्टर होने के कुछ थोड़े बहुत फायदे हैं कि आप अपने मन का कर सकते हो, राइट? अपने मन के किरदार बना सकते हो, अपने मन की जगह में शूट कर सकते हो। तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है। मुझे वैसे भी एक टूटा है सिटी चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों नहीं भुवनेश्वर। इसमें आप उड़िया भी पहली बार सुनेंगे, आपको लगेगा कि ये कौन सी भाषा है। वैसे समझ आ जाती है। नहीं, आपको समझ आ रही थी ना जब दूसरे बोलते थे? नहीं, हाँ नहीं। एक अफवाह है आपके बारे में, इसलिए मैं ये सवाल मेरे बारे में अफवाह ही है, क्योंकि लोगों ने मुझे नहीं पता, नहीं सच भी हो सकती है कि आपने मंटो के लिए नवाज भाई को 1 रुपए में साइन किया था, और वो उन्होंने अभी तक लिया नहीं, मेरे पे उधार रखा है। देखिए, बाप रे, आपके रेट पड़ गई तो 1 रुपए आपने रखा हुआ। मैम, जब आप नसीर साहब को डायरेक्ट कर रही थी जी, वो खुद इतने कमाल के एक्टर हैं, तो आपको वो झिझक नहीं होती कभी ऐसे? देखिए, जब हम काम करते हैं ना, इसमें कोई, हम लोग बहुत, ये इंडस्ट्री बहुत हायरार्किकल है। कि आज आप इतने बड़े, या तो आप जाने माने हैं, या आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, हम लोग सब मिलके एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की बहुत इज्जत कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई डरे या झिझकें, क्योंकि एज ए डायरेक्टर और इवन एज को एक्टर, मैंने बहुत सारी फिल्में बड़े एक्टर्स के साथ भी किए हैं, चाहे अमित जी हों, चाहे आमिर हों, या जिसके भी साथ भी। तो एक सीन मुझे याद है, अमित जी के साथ करना था, तो मुझे उनको मारना पीटना था और उनको काटना था। तो मैंने उनको काटा, और एज एन एक्टर आप क्या करते हो, कपड़े को काटते हो। ताकि आप जोर से काट सको, ताकि आपका मुंह बिल्कुल लगे। आप फॉल्सली तो नहीं काट सकते ना। तो मैंने उनको पूरा काटा, मुझे लगा उन कपड़ा ही है जी। और फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, पूरा शॉट हो गया, धीरे से ऐसे स्लीव रोल करते हैं, पूरा ब्लू, और मैं मतलब सॉरी 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 भी बोल रही हूँ, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। मैंने कहा इतनी नेचुरल एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा जी, आई एम सो सॉरी, आप बोल ही देते, जब पहला दांत लगा था तभी बोल देते तो मुझे पता चल जाता। कपिल, आप अब फिल्म बनाइए जिसमें कॉमेडी फिल्म, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत कम लोगों ने देखी है, हमने देखी है, पर हाँ। तो आपको बहुत बिट्टी है। मुझे सीरियस सवाल ही पूछे जाते हैं, तो मैं उसका सीरियसली जवाब दूंगी ना। मैं तो कभी ना लूं फिल्म में जो अमिताभ बच्चन को काट सकती हैं। वो हमारा क्या करेगी? बट यू नो नंदिता, एक फैशन सा है इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर अमित जी, कि जैसे अमित जी मेरे सामने आए तो मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया, और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे एक्टर हो तुम, जो तुम मतलब कैमरा ऑन है और तुमने बिकॉज उस शख्स को देखा और तुम डायलॉग ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स विगाटो में भी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, कपिल के सामने आने के बाद भूल गए अपने डायलॉग। तू तो अमिताभ बच्चन है यार। सही में, एब्सोल्युटली। और मैं उनको देखती थी, मैंने कहा यार तुम तो इतना अच्छा करते थे, इतनी अच्छी रिहर्सल भी की। नहीं, पर कपिल शर्मा, उनको तो मैं देखते। शाहना मैम, जैसे आपने एक फिल्म की थी हीरोइन, जिसमें करीना की दोस्त का रोल, रावण में शाहरुख खान के दोस्त का रोल, ब्रेक के बाद में दीपिका के दोस्त का रोल। तो इन फिल्मों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, दोस्ती से काम चल जाता है? एक सेकंड, ये फिल्में हैं, इन फिल्मों में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। ये कपिल शर्मा का शो नहीं है जहाँ पे सब दोस्तों को डाल दिया है इन्होंने। समझ गया? कर ले इंटरव्यू, आजा। मैंने करना ही नहीं अगला सवाल। तो तुझे क्या लगता है ये इजी जॉब है? अब पता चला? नहीं है तो सही। अच्छा, फिल्म में आप दोनों थे, तो कभी इसने आपके लिए गाना गाया हो वहाँ पे? मेरे लिए गाया था। एक पूरे रेस्टोरेंट में हमारी शूटिंग थी। उसके बाद सब इतने खुश हो गए थे कि अच्छा कपिल जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब पता चला पैकअप जैसे ही हुआ, कहाँ से लोग आ गए, पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, कोई गिटार, कोई बैंजो, सब इंतजाम कर दिया, और इन्होंने पूरा एक यू पोस्टेड वहाँ पे। हाँ, मैंने पोस्ट भी किया था। मजा आ गया। नंदिता मैम, आप इंस्टाग्राम पे आप बहुत कम होती हैं वैसे जी, पर शाहना, आप भी जो अपने फैंस के लिए फोटो डालते हैं, आपको पता है लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। और जब से हमने अपने शो में ये सेगमेंट ऐड किया ना, उसके बाद से लोग जेन्युइनली बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, मेरी डाल दी पहले। जब अंदर बैठने का दिल ना हो और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो। ये हम लोग न्यू ईयर पे गए थे अपना अमृतसर, तो होटल के जिम एरिया में हम लोग बैठे थे, क्योंकि बाहर फॉग बहुत थी, इसलिए मैंने फोटो डाली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाग्य के भरोसे ना बैठे, आप तीनों हट्टे कट्टे, मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं। मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं। देखिए, मैं भी जब ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा गया था, थाने में ऐसे ही बिठाया गया था। मेरी फोटो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। जहां आज पूरी दुनिया वेस्टर्न स्टाइल की तरफ भाग रही है, ऐसे में ये तीनों इंडियन स्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा है। और
अंदर टीचर के पढ़ाने से इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए बाहर आकर सो रहे हैं। ठेका खुलने का इंतजार करते 3 लोग। ये बेस्ट है। और दिखाइए, शहाना ने ये फोटो डाला है, लॉन्जिंग इन द समर सन इन पेरिस। ओहो, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सच में पेरिस है? और सारे तेरे जैसे ही। अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो तकिया देखकर समझ रहा था आप रेलवे के वेटिंग रूम में सो रही हो। मैं तो दिल्ली जाकर भी दिन रात घूम रहा था, ये पेरिस जाके सो रही हैं। जरूर ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड होगी। लड़कियां ऐसे ही दिन में 4-4 घंटे सो जाती हैं और फिर लेट नाइट तक चैट पर बॉयफ्रेंड को जगा के रखती हैं। आप ऐसा करती हो शहाना? दिन रात जगा के रखती हूँ मैं तो। आगे और कमेंट्स पढ़ते हैं। ओह, नंदिता मैम ने ये फोटो डाला है, सो हैप्पी यू केम, अपना बीडू जग्गू दादा आए। अच्छा, आपके पापा की एग्जीबिशन के पे? जी। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। जग्गू दादा को बताते हुए, आप गलत देख रहे हैं, पेंटिंग में मुंह इधर है। हम घर में पेंटिंग वही लगाते हैं जहां दीवार पे प्लास्टर झड़ गया हो। इसने कहीं हमारा पुराना घर तो नहीं देख लिया? और दिखाइए, क्या क्या चीज लोग। ऐसी पेंटिंग बड़े घरों में होती है, हमारे यहाँ तो अखबार के साथ आया फ्री का कैलेंडर लगा रहता है। और दिखाइए, ओहो, इफ नो जिम इंग देन स्विम इंग, एनीथिंग इंग। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, ये खूबसूरत पंक्तियां मैंने लिखा भी है। सॉरी फॉर माय बैड राइमिंग बट सी माय इंटेंशंस। आगे देखते हैं कमेंट्स दिखाइए। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, पूल के बाहर बैठकर आ जाते हैं और बोलते हैं आज मैंने 2 घंटे स्विमिंग की। अरे मैंने सच में की थी। फोटो में फॉरेनर देखकर इन्होंने होटल बुक किया था, अब इंतजार कर रहे हैं कब आएगी। हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन भी पूल के बाहर बैठ के ऐसे ही खैनी मलता है। मलता है। और दिखाइए, सर टेंशन मत करो, आपकी राइमिंग जैसी भी हो, आपकी टाइमिंग जबरदस्त है। ट्रू फैन। सही बात है। और दिखाइए, शहाना ने फोटो डाला, टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ। सबसे पहले तो कृपया हमें इसका मतलब समझाएं। मतलब एक नया अंदाज है, नया स्टाइल है तो जो आप कर रहे हैं इस जुगाटो से। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है या तो आप इस ड्रेस से खुश नहीं हैं या फोटोग्राफर के बताए हुए पोज से खुश नहीं है। 2 उंगलियों से पर्स उठा रखा है। मैं तो पहले ही कहता था लड़कियों के पर्स में कुछ नहीं होता। That's funny. डिजाइनर लोग ऐसा ही करते हैं, पर्दे की ड्रेस बना देते, ड्रेस का पर्दा। इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस है यार। ये ऐसा धागों वाला साड़ी का डिजाइन है या धुलाई में उधड़ गई? और दिखाइए। नंदिता मैम, मैं आपको इतना इंटेलेक्चुअल समझता हूँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी सच्चाई है। चलो राजीव ठाकुर जी पढ़ के बताएंगे पूरा। अच्छा, जो हिंदी वाले कमेंट थे वो पढ़ लिए, इंग्लिश मुझे पढ़ने को। मदद चाहिए तो मैं कर दूंगी। The track, this is part 1 of that magical that exclamation the track, this is part 1 of that magical mountains and who better than at यही तो पढ़ाना था मैंने तेरे को। सोनम वांगचुक नाम के एक वहाँ पर very बड़े famous environmentalist हैं वांगचुक जिन पे- वर्ल्ड। चौथा इडियट यहीं छोड़ गए ना वो, इसलिए कि उनके गांव सही गई बात थी। है। अच्छा, हाँ, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने लॉकडाउन में इतना काढ़ा पी लिया, सर पे जड़ी बूटियां उगाई। आपने तो पत्तों की हैट पहनी है, मैंने तो पत्तों की लुंगी पहनी थी, बकरियां मेरे पीछे पड़ गई। ज्यादा देर पत्ते मत लगाना वरना चिड़िया घोंसला समझ के अंडे दे जाएगी। और दिखाइए। आप भी ढूंढ ढूंढ के लाए हैं वैसे। Come on baby, I have some international fans. Come on! ये आपको पता है ये टोरंटो फेस्टिवल की फोटो है। तो हम लोग कहीं बाहर खाना खा रहे थे, तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं बाहर से, ये भी शायद फिल्म वाले लोग थे। तो इनमें से किसी ने जुगाटो देखी थी हमारे प्रीमियर पे। तो वो मेरे पास आई, कहती आई द सेम गाय प्लेड जुगाटो। मैं तो जो मेरा दोस्त मिलने आया था ना, मैं कहा तू निकल चल। मैं कहा मैं इंटरनेशनल फैन से मिलूंगा तुझे मिलूं। तो ये तब की फोटो है।
दिखाइए नीचे कमेंट्स। Come on baby, I have some international fans. बंदा कितना भी फेमस हो जाए, अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक नहीं जाता। सही बोला। तो वो मेरे साथ खिंचवा रही थी। सही बोला। इलिटरेट पीपल। पर तू पोस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है मेरे अंग्रेजी के साथ फोटो है। पकड़े गए आप। मैं बचपन में भी खिंचाता था, अमृतसर में हमारे टूरिस्ट आते थे ना, वो मैं उनको ऐसे ही बोल देना मेरी साथ फोटो खींच लो। तब मेरे को पता नहीं था बचपन में कि कैमरा तो इनके पास है, ये तो इनके साथ चली जाएगी। तो मेरी इतनी सारी फोटो पेंडिंग्स हैं जो पोस्ट होने वाली। तो ये अब वो बेच के पैसे कमा रहे होंगे वहाँ उससे। अंग्रेजों को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। एक्टर्स की ऐसी हरकतों की वजह से ही नेक्स्ट ट्रिप पे उनकी वाइफ साथ जाती है। बात तो सही है। टोरंटो के बाद गई थी गिन्नी। बुसान, अब समझ आया क्यों गई थी वो। आपकी और मेरी लाइफस्टाइल लगभग सेम है। आप टोरंटो से आए हो, मैं दुरंतो से आया हूँ। दुरंतो ट्रेन है ना। आदमी शादीशुदा है इसलिए हाथ जेब में है, वरना हाथ कंधे पे होते। ये कौन है मैम? इतनी जेलसी। और दिखाइए। हेलो नाइस, सीरियसली या थैंक यू बोल बोल के इन्होंने अपनी पूरी ट्रिप निपटा दी होगी। ये कोई मेरा जानकार लगता है। हाँ, ये जानकार है। ये नाइस बेबी। और दिखाइए। हेलो। शहाना ने फोटो डाला, फूड एंड ड्रिंक्स आर द सोल नॉरिशर्स। ये क्या है? Yummy in my tummy. स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट डाल के जी। अर्जुन जी? यम। और किसी फोटो पे इनका कमेंट नहीं आया। खाने पीने की चीजें हैं, यम। आइए कमेंट्स देखते हैं। खाने का टाइम हो रहा है यार, तो भूख तो लगेगी अभी। आपका तो पीने का भी हो रहा है। आपके इतना नाम बदनाम करके रखा हुआ ना इसने मेरा। स्ट्रॉबेरी पे चॉकलेट, ये कॉम्बिनेशन लड़कियां ही बना सकती हैं। हमारी सोच तो जलेबी रबड़ी से ऊपर जाती नहीं। ये बेचारा मेरे जैसा कोई होगा। शहाना कार्ड दिखाकर ये प्रूव कर रही हैं कि इन्होंने ये पैसे देकर ही लिया है, स्माइल देकर नहीं। और दिखाइए। मैडम एक सवाल है, पहले चॉकलेट चाटनी है और फिर स्ट्रॉबेरी खानी है, या दोनों एक साथ खा सकते हैं? उसको रिप्लाई किया किसी ने, आपको गाली कमेंट में दे दे चलेगा या फोन पे सुनना पसंद करेंगे? ये नीचे भी लोग लड़ते रहते हैं आपस में भी ना। बिल्कुल। और दिखाइए। जवाब दिया है इन्होंने। It was a packed house. Aisles were full and lines outside were long. Finally, the Indian premiere of Zugato. Oh wow! ये इसमें मैं जा नहीं पाया था मैम। शाना आप गई थी ना? आप भी नहीं कोई गई भी थी? नहीं आया, मैं अकेली। सीरियसली हमारी फिल्म की लाइन लगी थी मैम? अरे बहुत लंबी लाइन, लंगर की आधे लाइन लोग लगी? नहीं, पर आधे लोग जा नहीं पाए अंदर। अच्छा, मुझे लगा फ्री में जूस बट रहा है शायद। वाओ गाइस, यू कैन सी। ये फोटो को आधा घंटा दिखाया जाए सोनी टीवी पे। हमारी फिल्म की लाइन लगी हुई है। और ये रियल फोटो है हमारी। नंदिता मैम गई थी प्रीमियर पे केरला फेस्टिवल में। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी लंबी लाइन देख के मुझे याद आया, कल ड्राई डे है, मुझे आज ही इंतजाम कर लेना चाहिए। प्रीमियर पे इतनी लाइन देख के लग रहा है जैसे टिकट के साथ एक एक खाने का डब्बा भी मिल रहा है। अच्छी फिल्म बनाई हो तभी डायरेक्टर खुलेआम थिएटर में जा पाता है, वरना बस पकड़ के गांव निकल लेता है। ओह अच्छा। और दिखाइए। खत्म। हाँ, धन्यवाद। ओहो, नंदिता मैम ने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि उस कैरेक्टर की, उस किरदार की कहानी जो है वो आप तक लाई जाए कि वो किन मुश्किलों को, परेशानियों का सामना करते हैं। और आज मैम हमारे यहाँ पे कुछ ओरिजिनल फूड डिलीवरी राइडर्स आए हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ थोड़ा वार्तालाप करें, कुछ बताएं कि आप लोगों को क्या परेशानियां होती हैं अपना काम करने के दौरान। जी सर। हाउ यू ब्रदर? हाय कपिल सर। हेलो। आपने सर जैसे फिल्म में दिखाया है तो हमारे साथ रियल में भी होता रहता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मैं रात के 12 बजे थे, तो मैं एक कोरियर कस्टमर ने बुक किया, तो उससे पहले मैं 20 रुपए का जैसे एक ऑर्डर गिरा था, एक ही गिरा था, तो 20 रुपए कमा चुका था। इसके बाद जो दूसरा ऑर्डर गिरा उसमें 300 रुपए का ऑर्डर था, तो उसमें 10 समोसे और कुछ ढाकला जैसा कुछ था। तो मैं जस्ट कस्टमर के घर पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया। मेरे को मैसेज आया कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। तो बाहर जाके मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि प्लीज़ सर
मेरा पार्सल ले लीजिए, क्योंकि आज सर मैंने 20 रुपये ही कमाया है और 300 रुपये का ऑर्डर ही हम कहाँ से भरेंगे। लेकिन सर वो कस्टमर जब उनके हस्बैंड और वाइफ में दोनों लोग थे घर पे, तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि क्या है 300 रुपये दे दो, बेचारा 5 मिनट लेट ही सही, लेकिन आया तो। लेकिन वाइफ नहीं मानी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में खुश हो गया, मैंने जाके रूम पे आराम से दबा के 10 समोसे खाए और क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम राम है और मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले से रहने वाला हूँ सर। राम है आपका नाम? यस सर। अच्छा, पर आप बड़े मजेदार हैं यार। पर हाँ, एक्चुअली हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि जब छोटी छोटी गलतियां भी अगर कुछ हो जाएं किसी मजबूरी में, तब भी कई बार लोग नहीं समझते हैं। पर बहुत बहुत अच्छा लगा राम आपसे मिलकर, शुक्रिया, Thank you, sir. धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। हाय एवरीवन। सर मेरा नाम निखिल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हेलो निखिल। रायपुर। बस सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं आपको और मैम को इस मूवी बनाने के लिए। इस मूवी के कारण सब डिलीवरी बॉय अपने जितने भी हैं उसको समझ में आएंगे, लोग भी समझेंगे और हमें पहचानेंगे, हमारे काम को अहमियत देंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। नंदिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनाया। और शहाना, थैंक यू सो मच। आप जैसे एक्टर के साथ काम करके मेरी भी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो गई। और जैसे जयदीप पहलावत हमारे शो पे आए तो वो बोल रहे थे, कहते यार जब मैंने ना पुलिस वाले का किरदार निभाया ना, जब छोटी छोटी डिटेलिंग में गए हम लोग, तब जाके पता चला कि यार ये कैरेक्टर में वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। मैंने भी जब ये किरदार किया और शूट करके घर पे आ गया तो हमारे अर्जुन भैया हैं कुक हमारे, उनका बर्थडे था तो गिनी ने केक ऑर्डर किया, तो बाहर डिलीवरी बॉय आया तो हुआ क्या, केक पलट गया उसका, मतलब तो सारी क्रीम व्रीम जो भी लिखा हो तो वो बेचारा बोलता कि मैं वापस जाता हूँ, मैं 15 मिनट में वापस आपको केक लेके आता हूँ। तो गिन्नी आई, बोलती ऐसे ऐसे बोल रहे हो। तो मैं भाग के गया बाहर, अभी वो लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा यार केक हमने काट के खाना है ना, आप जाओगे लेके आओगे। शायद ये मैं चीज ना समझता पहले, लेकिन फिल्म करने के बाद लगा कि नहीं यार, ये मतलब इन लोगों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो प्रोडक्ट कहीं से लेके कहीं आपको देना, आपको वो डिलीवरी के पैसे मिलने हैं। सो मुझे लगा कि यार ये वापस जाएगा, इसको डांट पड़ेगी या हो सकता है इसको अपनी जेब से ना देना पड़े, तो हम लोग कभी कभी थैंकलेस हो जाते हैं। सो एक थैंक यू कहना जरूर सीख ले मुस्कुराहट के साथ। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको टिप दें या एक्स्ट्रा पैसे दें, अगर आप मुस्कुरा के थैंक यू भी बोल देंगे तो शायद वो खुश हो जाएगा और घर अपने, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। सो एक बार जोरदार तालियां नंदिता मैम के लिए। अरे एक बार जोरदार तालियां कपिल, शहाना और सभी के लिए। थैंक यू सो मच नंदिता मैम। आइए शहाना, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।